ये है ख़वातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल। लड़कियां सबसे ज़्यादा गलती क्या करती हैं ड्राइविंग करते हुए? इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं। कितने दिन का सेशन है? 21 डेज़ का। कोई ऑनलाइन भी सिस्टम है या यहीं पे आना पड़ेगा? नहीं, वॉक इन पे है। जो फीमेल वर्किंग फ़ीमेल है उससे ज़्यादा जो हाउस वाइफ है उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो घर बैठी माएँ हैं वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ और जो स्टोरी आज आपको दिखाने वाली हूँ ये है जी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए। लेकिन ये स्टोरी हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो फादर हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये है ख़वातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल, जहाँ पर फ़ीमेल टू फीमेल सर्विसेज फराहम की जाती हैं। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग में जहाँ पर फ़ीमेल को ड्राइविंग सिखाई जाती है, चाहे वो गाड़ी है या वो बाइक है, स्कूटी है, तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर ख़वातीन इंस्ट्रक्टर हैं, ख़वातीन मैनेजमेंट है। जब कोई भी फ़ीमेल आती है तो उनको अटेंड ख़वातीन करती हैं और ड्राइविंग भी ख़वातीन ही सिखाती हैं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जगह कम नहीं है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि बस यहाँ से राइट आना, लेफ़्ट चले जाना? सिद्रा, ये टेस्ट के लिए है और टेस्ट की SOPs के मुताबिक हमने अकॉर्डिंग टू ट्रैक लगाया हुआ है। ये बहुत अकॉर्डिंग टू SOPs बड़ी अच्छी जगह है ये सारे। ठीक है, यानी वैसे रूटीन में आप ड्राइविंग रोड पे सिखाते हैं? नहीं, रूटीन में हम बेसिक्स यहाँ पे सिखाते हैं उनको, लेकिन उसके बाद हम लोग बाहर मेन रोड पे लेके जाते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये हम उनको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, ये सीख चुकी हुई हैं। ये टेस्ट क्लियर कराने की प्रैक्टिस। हाँ, डेफिनेटली हमारा 21 डेज़ के बाद जब होता है तो फिर हम प्रोसीजर होता है कि इनको टेस्ट भी क्लियर करवाना है, तो और रिवर्स की प्रैक्टिस तो ये सारी वो हो रही है उनके। ठीक है, लड़कियां सबसे ज़्यादा गलती क्या करती हैं ड्राइविंग करते हुए? क्या करती हैं? इंडिकेटर नहीं यूज़ करती हैं। अच्छा, हाँ, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला होता है। ज़्यादा मसला। अच्छा, जल्दी सीख रही हैं लड़कियां या फिर टाइम लेती हैं ड्राइविंग सीख? जैसे एक माँ के 4 बच्चे हों तो उनमें कोई नालायक होता है, कोई अच्छा ओबीडिएंट होता है, कुछ जल्दी सीख लेता है, कोई जल्दी खाना खा लेता है, कोई डिले करता है। तो इसी तरह से ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनको फिर जब 2-3 दिन करवाते हैं तो हमें फिर इनकी समझ आ जाती है इनके माइंड का कि इन लोगों ने कैसे चलना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो फेल हुआ हो या जो गाड़ी ना चलाए। इवन कि जो कोर्स के दौरान ही ये अपनी गाड़ी निकाल लेती हैं मोस्टली। और लाइसेंस बनाने की भी सहूलत यहाँ देता है सिटी ट्रैफिक पुलिस पे? जी बिल्कुल, ये लाइसेंस की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। जो कोर्स यहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स, उनको टेस्ट भी यहीं पे कंडक्ट होगा। हाँ, यानी आपके अंडर ही टेस्ट होगा, आप पास कर देंगे? नहीं, हमारे अंडर तो नहीं होता, डेफिनेटली हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं इनको चेक करने के लिए। मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तो कहूँगी मेरा बच्चा ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश होगी मैं इसको पास करवाऊँ। तो हमारे सीनियर्स की सुपरविजन करते हैं, हमारे कैमराज लगे हुए हैं, ऑनलाइन चेकिंग होती है पूरी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फ़ीस कितनी है? क्या अपनी जो ख़वातीन हैं आना चाहती हैं, एनरोल होना चाहती हैं, क्या तरीक़ाकार है? 10,000 इसकी फ़ीस है और जो फीमेल्स आना चाहती हैं वो अपना रीजनल ID कार्ड के साथ हमारे पास आती हैं और फिर हम उनकी इनरोलमेंट कर लेते हैं। और जैसे ही टाइम अवेलेबल होता है स्लॉट, तो फिर हम उनको कॉल करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पर। अगर कोई खातून आ जाती है और कहती है मैं कल से क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग पे ऐसा ही था, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, वुमेंस हैं, ड्राइविंग सीखने के लिए आ रही हैं। तो अभी तो जब हम टाइम दे रहे हैं, अगर मैं आज के दिन की बताऊँ मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको दिसंबर का टाइम दूँगी। आज के दिन जो आएगा उसे कब का टाइम मिलेगा? दिसंबर का। हमारे पास कोई भी स्लॉट जो है वो फ्री नहीं है, कोई भी डे फ्री नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 500 इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हुई हैं एडवांस में। पे भी कर दिया उन्होंने? पेमेंट हम लोग पहले ले लेते थे उनसे थोड़ी सी, लेकिन अब हम लोग नहीं ले रहे हैं बिकॉज फिर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं उनका टाइम अगर हमारे साथ सेट नहीं होता तो हम उनकी एक कंप्यूटर एंट्री कर देते हैं। फिर जैसे हमारा अभी कोर्स स्टार्ट होना आफ्टर 4-5 डेज़, तो हम उनको 2-3 दिन पहले कॉल्स करना शुरू कर देंगे। तो पेमेंट हम एडवांस में नहीं ले रहे। कितने दिन का सेशन है? 21 डेज़ का, 3 वीक्स। 21 दिन का जी। और 21 दिन में क्या क्या सिखाया जाएगा? सिर्फ ड्राइविंग सिखाई जाएगी, कवानीन भी बताए जाएंगे, क्या क्या बताएं? नहीं, हम इनको पहले पूरा बेसिक इनको गो थ्रू करवा के, इनको मैकेनिकल टेक्निकल व्हीकल्स इंट्रोडक्शन करवा के, इनको लॉ को बता के, इनको लेन लाइन के सिस्टम को बता के, इनको राउंड बोर्ड पे किसका पहले हक है, इनको तमाम जो SOPs और लॉ है वो पढ़ाया जाता है। इनके फर्स्ट 3 डेज़ है वो थ्योरी डेज़ होते हैं।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज़ होते हैं उसमें फिर हम इनको गाड़ी के पार्ट्स खोल के इनको दिखाते हैं, इंजन्स का, बैटरी का, और हाउ टू चेंज योर व्हील। अगर आप रोड पे होती हैं तो आपका व्हील्स को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और आपने रेडिएटर का पानी कैसे चेक करना है, बैटरी को कैसे देखना। फिर उनको हम यूज़ टू क्लच गियर उसकी कैसे यूज़ करना है वो सिखाते हैं, उनको रिवर्स करना और फॉरवर्ड लेके जाना फर्स्ट गियर में, वो प्रैक्टिस करवा के फिर हम 7 डेज़ इनको जो रोड पे लेके जाते हैं। 7 दिन जब रोड पे लेके जाती हैं, ये तो बहुत रशी एरिया है, ये तो ख़तरनाक नहीं हो जाता? क्योंकि जेल रोड तो बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। अच्छा, हाँ डेफिनेटली डेंजर तो है, एक अननोन फीमेल्स है, और यू नो कि फीमेल्स थोड़ी सी एब्सेंट माइंड भी हो जाती हैं और पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ये इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे लिए बहुत जो है ना वो स्टार्टिंग्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाता था कि हर्डल्स भी आती थी, और डेफिनेटली उस चीज़ को चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन बड़ा अच्छा जा रहा है। इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है, उसको बड़ा एक यहाँ पे हाज़िर दिमागी से बैठना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि ये कोई ब्रेक ना सडन लगा दे, कोई राइट लेफ़्ट करते हुए गाड़ी को जो है वो देखना है। तो ये सारा डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे। ये सारा जो स्टार्टिंग के डेज़ पे होता है ना, ये सारा बर्डन होता है इंस्ट्रक्टर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चैलेंजेस वैसे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। दिसंबर तक आप कह रही हैं कि इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं। कोई ऑनलाइन भी सिस्टम है या यहीं पे आना पड़ेगा? नहीं, वॉक इन पे है। ऑनलाइन हमने कोई भी अभी ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं है। जो आएगा उन्हीं को सीट। जो आएगा उन्हीं को मिलेगा। टाइमिंग्स क्या है यहाँ पर? टाइमिंग इसकी 8 AM to 8 PM, सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक 2 शिफ्ट चलती हैं। अगर आप पहली शिफ्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वो चलेगी 8 से लेके 2 बजे तक। आप 8 से लेके 2 बजे तक किसी भी टाइम आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई इवनिंग में आना चाह रहा है तो वो सेकंड शिफ्ट है, 2 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। तो इसका मतलब है 2 बजे से लेके 8 बजे तक वो किसी भी टाइम आएंगे, हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने 11 बजे हर सूरत पहुँचना है या 1 बजे हर सूरत पहुँचना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो आपको टाइम, कुछ वर्किंग फीमेल्स हैं वो 5 बजे के बाद आती हैं, कुछ 6 बजे के बाद आती हैं, कुछ 7 बजे के बाद उनका ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है। फिर कुछ नहीं, अगर मॉर्निंग में कहीं जल्दी जाना है वो इवनिंग में आ जाती है, इवनिंग में जल्दी जाना चाह रही है, हम उनको कंपनसेट करते हैं। अच्छा, ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वर्किंग वीमेन हैं या फिर हमारी हाउस वाइफ्स हैं, घरों में रहने वाली ख़वातीन? वर्किंग वुमेन, हाँ, वर्किंग वुमेन्स और स्टूडेंट्स ठीक है। ये ज़्यादा कर रही हैं। गाड़ी तो सिखा रही हैं, साथ में आज बाइक स्कूटी भी सिखाई जाती है? हाँ बिल्कुल, बाइक स्कूटी भी सिखाई जाती है यहाँ पे। आज कोई स्टूडेंट नहीं है? डिपेंड करता है, हमारे पास इस इवनिंग कोर्स में नहीं है, मॉर्निंग में ज़्यादा फीमेल्स हैं जी। तो अभी ज़्यादा गाड़ी सीखने की तादाद है ख़वातीन की या फिर स्कूटी बाइक वाली भी काफ़ी हैं? 70% गाड़ी की है और 30% जो है ना वो स्कूटी बाइक की है। ये पूरे लाहौर में एक ही सेंटर है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रश है, या और मज़ीद भी सेंटर्स हैं जहाँ पर जाया जा सकता है? ये तो फर्स्ट सेंटर था जो फेब में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद लोगों के फीडबैक को देखते हुए और उनकी डिमांड पे इस टाइम जो 10 आबशार हैं वो लाहौर में वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि ये पहला था और ये बड़ा एक अच्छा मेन पॉइंट पे बनाया गया, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और लोग ज़्यादा इससे ही मतलब इससे जगह का ही पता है, तो लोग ज़्यादा जो है वो कोशिश करते हैं कि हम यहीं से सीख के जाएँ। इफ्रा, कितना ज़रूरी समझती हैं इस वक्त हमारी फ़ीमेल को इंडिपेंडेंट होना, ख़ास तौर पे अगर वो बाइक चलाना चाहती हैं, स्कूटी चलाना चाहती हैं, आने जाने की आज़ादी बजाय इसके कि आपने बसों पे धक्के खाने हैं, रिक्शा टैक्सी के चक्कर में पड़ना है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो फीमेल वर्किंग फ़ीमेल है उससे ज़्यादा जो हाउस वाइफ है उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ के जो इस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं हमारे, तो जो मेल्स हैं वो तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिसेज़ में होते हैं, और बच्चों को हम लोग जो प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं उससे बेहतर नहीं है कि हम अपनी एक छोटी मोटी गाड़ी रख लें और उस पर जो अपने बच्चों को एक सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, जो घर बैठी माएँ हैं वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दें, उनको स्कूल में पिक करें, उनको ड्रॉप करें, मार्केट में जाना है, जो भी करना है वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करें। और वर्किंग वूमेन के लिए तो डेफिनेटली जो अफोर्ड करता है, मैं तो कहूँगी कि हमारा टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा अपनी व्हीकल्स में। अब जैसे कि मैं अगर अपनी व्हीकल्स यूज़ करती हूँ तो मैं अगर प्राइवेट आऊँ ना तो मुझे मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट पे आऊँ ना तो मुझे 4 व्हीकल्स चेंज करनी पड़ती है अपनी इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। और यू नो कि 4 व्हीकल्स का मतलब हुआ कि मुझे एटलीस्ट 1.5 आवर जो है वो मेरे वेस्ट गए। तो अगर मैं अपनी गाड़ी पे आती हूँ तो 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स में अपने ड्यूटी पे पहुँच जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी हमारी जो फीमेल हैं, चाहे उन्होंने कॉलेज स्कूल जाना है या फिर काम पे जाना है, तो 2-2 3-3 व्हीकल्स उनको चेंज करना पड़ता है। और यू नो हमारे ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो, और वो सिचुएशन में हर रिक्शे पे बैठ जाओ तो वो 6 सवारियों के अलावा नहीं करेंगे, वैगन है तो वो भी नहीं है,
तो वेट करना पड़ता है स्टॉप टू स्टॉप। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप अपनी व्हीकल्स इंडिपेंडेंटली यूज़ करें।